बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के व्लॉग का मौजू है रमज़ान निगहबान पैकेज, जो पंजाब हुकूमत की जानिब से जो गरीब और मुस्तहक़ अफराद हैं उनके लिए जारी किया गया है। तो इस हवाले से आज का जो व्लॉग है उसमें तमाम तफसीलात दी जाएंगी कि कितने ख़ानदानों को ये पैकेज दिया जा रहा है और कौन इसके अहल है और कौन इसके अहल नहीं है, ताकि लोगों को आगाही हो सके और वो इसके लिए दर बदर धक्के ना खाते फिरे। सबसे पहले मैं रमज़ान निगहबान पैकेज की बात करता चलूँ तो ये सिर्फ़ दो मुस्तहक़ अफराद को दिया जा रहा है। एक वो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं, और दूसरे वो जिनको नादरा ने गरीब और मुस्तहक़ करार दिया गया है। नादरा में किस तरह वो गरीब और मुस्तहक़ करार दिए गए हैं, तो इसकी मैं वजाहत करता चलूँ कि जब हम नादरा ऑफिस में जाते हैं तो वो वहाँ पर पूछते हैं कि आपकी आमदन कितनी है। तो नॉर्मल लोग जो है वो आमदन लिखवाते हैं 25 से 30 हज़ार रुपये। जो 25 से 30 हज़ार रुपये आमदन लिखवा रहे हैं उनको नादरा ने गुज़श्ता जो साल था उसमें डिक्लेयर किया है कि वो गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, जिनकी आमदन सिर्फ 25 से 30 हज़ार है फ़ी ख़ानदान। सही है, तो उनको जो है वो डिक्लेयर किया गया है कि वो इस पैकेज के मुस्तहिक हैं, तो उनको भी ये पैकेज दिया जा रहा है। यानी दो लोग हैं जिनको ये पैकेज दिया जाएगा, एक जिनको नादरा ने मुस्तहिक और गरीब करार दिया है, दूसरे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गरीब और मुस्तहिक हैं। तो लिया में जो है वो गुज़श्ता रोज़ डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज़ ने एक खसूसी मीटिंग की जिसमें तमाम तर तफसीलात दी, तो वो मैं आपसे शेयर करता जा रहा हूँ। 1,18,710 ख़ानदानों को जो है वो मुस्तहिक करार दिया गया है, वो गरीब हैं, उनको ये राशन पैकेज फ़राहम किया जाएगा। और इसमें जो है वो तहसील लिया में जो है 62,835 ख़ानदान हैं जिनको ये पैकेज दिया जाएगा। करोला लिस्टन में 39,801 ख़ानदान हैं और चुबारा में 16,074 ख़ानदानों को ये रमज़ान निगहबान पैकेज दिया जाएगा। तो इसमें जो 1,02,000 के करीब ख़ानदान हैं उनकी वेरिफिकेशन भी मुकम्मल हो चुकी है, कुछ ख़ानदान बाकी रह रहे हैं, उनकी भी वेरिफिकेशन की जा रही है, वो भी जल्द से जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। सबसे अहम बात जो है वो इसमें ये है कि जिस ख़ानदान को पैकेज मिलेगा उसके सरबराह का शनाख्ती कार्ड होना इंतहाई ज़रूरी है। शनाख्ती कार्ड के बगैर किसी को भी राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लिए बाकायदा ऐप जो है वो लॉन्च की गई है। उस ऐप के ज़रिए ही तमाम ख़ानदान को राशन दिया जाएगा। उस ऐप में पहले आईडी कार्ड स्कैन होगा, उसके बाद वो अहलियत उसकी शो होगी, उसके मुताबिक उसको वो जो है वो राशन का थैला जो है वो मिल जाएगा। और जो राशन का थैला दिया जाएगा उसके बाद उसकी एक तस्वीर खींची जाएगी, तस्वीर बनाई जाएगी, वो तस्वीर जो है वो उस ऐप में अपलोड की जाएगी, उसके बाद वो क्लियर होगा। इसमें यह भी ज़िक्र करता चलूँ कि उस ख़ानदान का जो सरबराह है अगर वो उसके पास आईडी कार्ड नहीं है या वो यहाँ नहीं है तो उसके अलावा भी ख़ानदान के जो फ़र्द है वो इसका राशन ले सकता है, लेकिन वो जो राशन है वो सिर्फ़ ख़ानदान को एक ही बार मिलेगा और एक ही फ़र्द ले सकेगा। और एक बात और भी मैं क्लियर करता जाऊँ कि इसमें जो नादरा ने जिन लोगों को गरीब और मुस्तहिक क्लियर किया है और BISP में भी वो रजिस्टर्ड है, वो दोनों ख़ानदान अलग अलग रजिस्टर्ड होंगे। ख़ानदान एक ही होगा लेकिन वो अलग अलग जगह पर रजिस्टर्ड है, तो उनको एक ही दफ़ा पे दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा इसमें कि जो नादरा में है उसको भी नादरा की तरफ से जिसका नाम भेजा गया है उसको अलहदा मिल जाएगा और BISP से अलहदा मिल जाएगा। एक ही बार मिलेगा एक ख़ानदान को रमज़ान मुबारक में। ये प्रोसीजर जो है ये शुरू कर दिया गया है डिप्टी कमिश्नर साहब के मुताबिक, और ये 20 मार्च तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। तमाम ख़ानदानों को जो है वो राशन फराहम कर दिया जाएगा। अब इसमें है क्या क्या, इसमें 2 किलो चीनी है, 2 किलो बेसन है, 2 किलो चावल है, 2 किलो घी है और 10 किलो का आटे का थैला है। ये तकरीबन 3,600-700 रुपये का ये थैला है जो हर ख़ानदान को उनकी दहलीज तक फराहम किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा जो रेवेन्यू अफसरान हैं वो गाड़ियों के ज़रिए तरसील का अमल मुकम्मल कर रहे हैं, जिसमें पटवारी है, कानूगो है, तहसीलदार है
اور دیگر جو درجہ چارم کے ملازمین ہیں وہ بھی حصہ لے رہے ہیں، اور کسی کو بھی اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اکٹھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود جو انتظامیہ ہے ضلعی، وہ راشن کا تھیلا لے کر ان کے گھر کی دہلیز پر پہنچے گی، ان کو راشن فراہم کرے گی اور ایپ پر اپلوڈ کرے گی، اور پھر اس کا ڈیٹا جو ہے وہ پنجاب حکومت میں پہنچ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک بات بھی ہے کہ جب کسی کو بھی راشن مل جائے گا، جو خاندان مستحق ہے، جب اس کو راشن مل جائے گا تو اس کے بعد باقاعدہ اس کو کال آئے گی، کال کے ذریعے اس کی ویریفیکیشن کی جائے گی کہ کیا آپ کو راشن مل گیا ہے، اور راشن کی مقدار کتنی تھی، راشن کی کوالٹی کیسی تھی۔ اگر کوالٹی اچھی نہیں ہے تو آپ تب بھی اس کال کے ذریعے بتا سکتے ہیں، اگر مقدار کم تھی تو تب بھی بتا سکتے ہیں۔ آپ جو چینی یا آٹا یا بیسن گھی مل رہا ہے اس کو آپ تول کر بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی پیمائش مقدار کتنی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، یہ راشن جو ضلع لیہ میں تقسیم کیا جا رہا ہے یہ تقریباً 45,22,85,100 روپے کا ہے، جو شروع ہو چکا ہے، اور 20 مارچ تک جو ہے وہ اس کی ترسیل جو ہے وہ مکمل کر دی جائے گی۔ میں ایک بار پھر کلیئر کرتا چلوں کہ لوگ کہیں دھکے کھانے نہ جائیں، کسی کے پاس نہ جائیں، کسی ایم پی اے کے پاس نہ جائیں، کسی ایم این ایز کے پاس نہ جائیں کہ ہماری رجسٹریشن کروا دیں، ہمارا نام لکھوا دیں، ہمارا سروے کروا دیں، یا لوگ پٹواریوں کے پاس جا رہے ہیں اور جو ایم پی ایز، ایم این ایز اور سرکاری افسران کے پاس جا رہے ہیں۔ کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا سروے پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے، اس کی رجسٹریشن بھی ہو چکی ہے۔ وہ جو بی آئی ایس پی میں رجسٹرڈ لوگ تھے اور جو نادرا نے جن کو ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ غریب اور مستحق ہیں، یہ صرف ان کو ہی ملے گا، ان کی لسٹیں بھی بن چکی ہیں، سب کچھ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب صرف راشن کی ترسیل کا مرحلہ ہے، وہ 20 مارچ تک مکمل کر لیا جائے گا، یعنی رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں مکمل کر لیا جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ ہمیں اتنے پیسے دیں، 200 روپے، 300 روپے یا 1000 روپے دیں، ہم آپ کا نام ایڈ کروا دیں گے، آپ کو پیسے مل جائیں گے، آپ کو راشن مل جائے گا، تو وہ بالکل ایک فضول بات ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، وہ لوٹنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے احتیاط کریں، اپنے گھروں میں رہیں۔ یہ راشن کا جو تھیلا ہے بغیر کسی ہیل و حجت آپ کے گھر کی دہلیز تک پہنچ جائے گا۔ یہ بہت اہم بات تھی جو ضروری تھی لوگوں کو آگاہی دینا، لوگوں تک پہنچانا، کہ ان کو پتہ ہو کہ کون اہل ہے اس راشن کے اور کون اہل نہیں ہے۔ شکریہ۔